वेलकम टू स्मार्ट स्टडी सर्कल। स्मार्ट स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम शुरू करेंगे ऑडियंसेस से। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए हमारे कौन कौन ऑडियंस हैं या कौन से लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस ट्यूटोरियल हैज बीन डिजाइन फॉर कंप्यूटर यूजर्स हु आर विलिंग टू लर्न माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये वैसे यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखना चाहते हैं इन सिंपल स्टेप्स में, एंड दे डू नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट कंप्यूटर यूजेस, और उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कि कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है एंड माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन या माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ना। उसका से क्या बताया जा रहा है कि दिस ट्यूटोरियल विल गिव यू enough understanding on MS Word from where you can take yourself to higher level of expertise। तो ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको इनफ अंडरस्टैंडिंग देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, जिससे कि आप अपना जो एक्सपर्टीज लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है प्री रिक्विजिट, मतलब इस ट्यूटोरियल को सीखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी या किसकी रिक्वायरमेंट है। तो बताया जा रहा है बिफोर यू बिगिन विद दिस ट्यूटोरियल वी अज्यूम यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्क्रीन एक्सेट्रा एंड देयर बेसिक ऑपरेशंस। तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि आपको कंप्यूटर का जो बेसिक पेरिफेरल का मतलब होता है पार्ट्स। तो जो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि माउस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है या कीबोर्ड क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, मॉनिटर क्या है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 allow you to create and edit personal and business documents such as letters, reports, invoices, emails and books। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने भले वर्जन में 2010 लिखा है, लेकिन 2007 के बाद के जो भी वर्जन्स होंगे उसमें लगभग जो ऑप्शंस, जो लेआउट्स होते हैं ना, लगभग सिमिलर होते हैं। अपर वर्जन्स में थोड़े बहुत फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी ज्यादा होंगे। हम लोग जो ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग जो हाईएस्ट अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है ना, उस पे हम लोग काम करेंगे, जो कि ऑफिस 365। ठीक है। तो बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, तो क्रिएट एंड एडिट पर्सनल एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट। यानी कि इससे आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। सच एज जैसे कि लेटर्स, रिपोर्ट्स, इनवॉइसेस, ईमेल्स एंड बुक्स। जैसे कि आप लेटर लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, इनवॉइसेस बना सकते हैं वर्ड का इस्तेमाल करके। आप ईमेल ड्राफ्ट करना है तो ईमेल ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप किसी चीज का बुक लिख रहे हैं तो बुक भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट सेव्ड इन वर्ड 2010 आर सेव्ड विद द .docx एक्सटेंशन। यानी कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी लेटेस्ट वर्जन में सेव करते हैं किसी फाइल को, डॉक्यूमेंट को, तो उसका जो डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .docx। पिछला अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो एक्सटेंशंस होते हैं फाइल को उसको याद करना होता है, क्योंकि इंटरव्यूज में या किसी एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आज का ये जो कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा इसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी कवर अप करेंगे। इसके बाद के नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग प्रैक्टिकल को कवर अप करेंगे। तो आप इस चीज को नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो भी थ्योरीज आपके सामने स्क्रीन पे, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसका एक नोट्स बना पाए। नेक्स्ट जो है
वो बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किन किन रीजंस के लिए, किन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट क्या बताया जा रहा है, टू क्रिएट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, है ना, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, हैविंग वेरियस ग्राफिक्स इंक्लूडिंग पिक्चर्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स। मतलब कि अगर आप जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें बहुत तरीके के ग्राफिक्स हो सकते हैं। अब उन ग्राफिक्स में पिक्चर हो सकता है, चार्ट्स हो सकते हैं या डायग्राम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है, टू स्टोर एंड रीयूज रेडीमेड कंटेंट एंड फॉर्मेटेड एलिमेंट्स सच एज कवर पेजेस एंड साइड बार्स। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है ना कि पहले से कुछ रेडीमेड फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, कुछ कवर पेजेस हैं, तो आपको सिंपली आपको अपना कंटेंट चेंज करना होता है, डिजाइन लेआउट ये सारी चीजें पहले से बनी बनाई आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है, टू क्रिएट लेटर्स एंड लेटर हेड फॉर पर्सनल एंड बिजनेस पर्पसेस। तो इसका इस्तेमाल करके आप कोई भी लेटर बना सकते हैं, लेटर हेड्स बना सकते हैं, चाहे वो अपने पर्सनल यूज के लिए या किसी बिजनेस पर्पस के लिए भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट तो क्या बताया जा रहा है, टू डिजाइन डिफरेंट डॉक्यूमेंट सच एज रिज्यूम्स और इनविटेशन कार्ड्स एक्सेट्रा। मतलब इसका यूज करके आप रिज्यूम्स बना सकते हैं अपना, या कोई सा भी इनविटेशन कार्ड वगैरह बना सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट बताया जा रहा है, टू क्रिएट ए रेंज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम सिंपल ऑफिस मेमो टू लीगल कॉपीज एंड रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। यानी कि इसका इस्तेमाल करके जो कॉरेस्पॉन्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो सिंपल ऑफिस मेमो हो या कोई लीगल कॉपीज हो या कोई सा भी एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट हो, ये सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ एमएस वर्ड। वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड एप्लीकेशन। तो अब हम लोग समझेंगे कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन को सिंपल स्टेप्स में कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। तो मान के चलते हैं कि एमएस ऑफिस का जो पैकेज है ये आपके कंप्यूटर या पीसी में पहले से इंस्टॉल्ड है। टू स्टार्ट द वर्ड एप्लीकेशन फॉलो दिस स्टेप्स। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आप जो स्टेप्स दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट तो आपको क्लिक करना है किस पे, तो स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है क्लिक करना होगा वर्ड पे और एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या बताई जाए प्रोसेस, कि आपको प्रेस करना है विंडोज बटन, और विंडोज बटन के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो रन विंडो ओपन हो जाएगा। रन विंडो में या तो आप लिख दीजिए विनवर्ड और ओके पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब आप ओपन करेंगे एमएस वर्ड तो उसका लेआउट कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये उसका लेआउट हो गया। तो सबसे फर्स्ट इसके कुछ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो फाइल का जो सेक्शन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं हम लोग फाइल टैब। ये कहलाता है फाइल टैब। फाइल टैब के बाद ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूलबार, है ना। ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूलबार। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी सेम वीडियो में, क्योंकि ये पूरा वीडियो जो है थ्योरेटिकल वीडियो हो रहा है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बेसिक इंट्रोडक्शन और अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ से भी आते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट जो है, ये जो कंप्लीट सेक्शन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस कंप्लीट सेक्शन को हम कहते हैं टाइटल बार, है ना। इस कंप्लीट सेक्शन को क्या कहते हैं हम, टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद है रिबन। ये जो पूरा सेगमेंट है, ये पूरा जो सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को हम कहते हैं रिबन, है ना। तो ये हो गए रिबन्स। ये रूलर है ना। इसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है ना,
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे एक छोटा सा जो एरो दिख रहा है, ये ऐसे किया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, है ना, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। या तो ये डायग्राम आप बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रूलर हमने कवर अप कर लिया, ये हमारा हेल्प का सेक्शन है, हेल्प ऑप्शन के लिए। एंड देन ये जो एरिया है, ये कंप्लीट एरिया को हम कहते हैं स्टेटस बार। ये जो है इसे हम लोग कहते हैं व्यू बटन्स, इसका इस्तेमाल करके हम लोग व्यू चेंज कर सकते हैं। और ये है जूम कंट्रोल। और जो पूरा व्हाइट स्पेस, आपको ये सारा जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है, ये पूरा जो व्हाइट स्पेस है, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, जहां हम अपने डॉक्यूमेंट को लिखते हैं। ठीक है। तो अब इनके डेफिनेशंस को हम लोग पढ़ेंगे कि जो फाइल टैब है या क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, टाइटल बार, इनके डेफिनेशंस को देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट बताया जा रहा है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल टैब refers to the tab located at the top left corner of the application window। तो एप्लीकेशन विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये फाइल टैब अवेलेबल होता है। इट इज पार्ट ऑफ द रिबन इंटरफेस, यानी ये क्या है, रिबन इंटरफेस का पार्ट होता है, विच इज ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट इंट्रोड्यूस इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एंड लेटर वर्जन। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट होता है जिसको ऑफिस 2007 के बाद या 2007 के वर्जन और उसके बाद के वर्जन्स में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ऑफिस 2007 से पहले के वर्जन्स में अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा कुछ फाइल टैब या रिबन्स वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, क्लिकिंग ऑन द फाइल टैब opens the backstage view which provide access to various commands and options related to managing file and document। तो जब आप फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है कि ये हमें बहुत सारे ऐसे रिलेटेड ऑप्शंस और कमांड्स देता है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने फाइल या डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाइल टैब में व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइल टैब in Microsoft Word you will see a menu that allow you to perform task such as। तो अगर फाइल टैब पे आप क्लिक करोगे तो क्या कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हो, तो सबसे फर्स्ट बताया जा रहा है ओपनिंग, क्रिएटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। मतलब डॉक्यूमेंट को ओपन, क्रिएट, सेव या प्रिंट करने से रिलेटेड कमांड या ऑप्शंस जो है आपको फाइल टैब में दिखेंगे। उसके बाद से बताया जा रहा है एक्सेसिंग रिसेंट डॉक्यूमेंट, मतलब इसका इस्तेमाल करके जो भी आपने रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स ओपन किए रहेंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी ये शो कराता है जिससे आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है मैनेजिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब इसका इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज और उसके इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, चेकिंग फॉर डॉक्यूमेंट कंपैटिबिलिटी और इश्यूज, यानी कि डॉक्यूमेंट की कंपैटिबिलिटी चेक करने या डॉक्यूमेंट के इश्यूज को चेक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर। नेक्स्ट बताया जा रहा है चेंजिंग डॉक्यूमेंट सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि डॉक्यूमेंट के सेटिंग्स को चेंज करने या प्रेफरेंसेस को चेंज करने के लिए भी फाइल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट फॉर्मेट, यानी कि डॉक्यूमेंट को अगर आपको अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव करना है उसके लिए भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग ऑन डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट को शेयर करने या उस डॉक्यूमेंट पे कोलैबोरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्ट है क्लोजिंग और एग्जिटिंग वर्ड, यानी कि इस एमएस वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज या बंद करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो समरी में क्या बताया जा रहा है, इन समरी द फाइल टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्व्स एज अ सेंट्रल हब फॉर मैनेजिंग द डॉक्यूमेंट एंड परफॉर्मिंग वेरियस फाइल रिलेटेड एक्शन। मतलब फाइल टैब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है ये एक तरीके का सेंट्रल हब है जिसका यूज करके डॉक्यूमेंट को और उसके परफॉर्मेंस के लिए जो
फाइल रिलेटेड एक्शंस या सेटिंग्स होते हैं उनको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये अभी जो है हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो जो भी मैंने अभी बताया फाइल टैब में जैसे ओपनिंग, क्रिएटिंग, सेविंग या रिसेंट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना या मैनेजिंग प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीजों को मैं प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा, दिखलाऊंगा। नेक्स्ट आते हैं अपना क्विक एक्सेस टूल बार पे, है ना। क्विक एक्सेस टूल बार पे क्या बताया जा रहा है कि द क्विक एक्सेस टूल बार इज अ कस्टमाइजेबल टूल बार। ये क्या है, एक कस्टमाइजेबल टूल बार है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन में आता है और वर्ड में भी आता है, यानी कि आप एक्सेल और पावर पॉइंट और एक्सेस में भी देखेंगे तो ये क्विक एक्सेस टूल बार अवेलेबल आपको मिलेगा, है ना। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इट इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो, यानी कि ये एप्लीकेशन विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिखता है अबव द रिबन इंटरफेस, रिबन इंटरफेस के ऊपर। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार is to provide quick and easy access to frequently used commands and functions। तो ये क्या बता रहा है, इसका बेसिकली मेन यूज क्या है, तो फ्रिक्वेंटली यूज जो कमांड्स या फंक्शन होते हैं उनको क्विकली और इजीली उनका एक्सेस प्रोवाइड करना, अलाउिंग यूजर टू परफॉर्म टास्क मोर इफिशिएंटली। ये क्या करता है कि इससे जो यूजर का जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है ना, वो थोड़ा इफिशिएंटली हो जाता है। मतलब आपको किसी टैब को स्विच करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें जाके ऑप्शंस वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस कमांड को आप एक्सेस करना चाहते हैं वो आप क्विक एक्सेस टूलबार में उसको इंक्लूड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और उसके बाद से सिंपली क्लिक करके आप उसको यूज कर सकते हैं। The quick access toolbar typically includes a set of default commands। तो क्विक एक्सेस टूल बार में जो बाय डिफॉल्ट कमांड्स होते हैं सच एज सेव, अनडू एंड रीडू। तो कौन तीन कमांड्स होते हैं, सेव, अनडू एंड रीडू। इसको एक बार थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बारी ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये सवाल आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या नॉर्मली क्वेश्चंस आता है क्विक एक्सेस बार के डिफॉल्ट कौन से कमांड्स होते हैं या डिफॉल्ट में कौन से ऑप्शंस जो क्विक एक्सेस टूल बार के साथ अवेलेबल रहते हैं। तो ये इसको आप याद कर लीजिएगा, सेव, अनडू एंड रीडू। However, user can customize this toolbar by adding additional command that they frequently use। तो भले ही इसमें ये तीन कमांड बाय डिफॉल्ट आते हैं, लेकिन इसके अलावा यूजर जो है इस टूलबार को कस्टमाइज कर सकता है, वो जो भी कमांड्स फ्रिक्वेंटली यूज करता है उसको यहाँ पे ऐड कर सकता है। कैसे ऐड होगा ये मैं जब मैं प्रैक्टिकल क्लास होगा वहां पे मैं बताऊंगा। This customization provide a convenient way to access a specific feature without having to navigate through different tabs and menus in the ribbon। तो ये फीचर क्या करता है कि डायरेक्ट एक्सेस दे देता है किसी भी ऑप्शन को यूज करने का। तो इससे क्या होता है ना कि हमें बार बार टैब्स को नेविगेट करके फीचर तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली हम डायरेक्ट इसको एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है टाइटल बार, है ना। तो टाइटल बार के बारे में क्या बताया जाए, द टाइटल बार इज अ ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट फाउंड एट द टॉप ऑफ मेनी विंडोज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। तो क्या बताया जा रहा है, टाइटल बार जो है ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट है जो कि किसी भी विंडोज के सबसे ऊपर में अवेलेबल होता है किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी मिला के हम लोग बात करते हैं, इसमें भी ये रहता है। इट डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखाता है और एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड ऑप्शन फॉर मैनेजिंग द विंडो, और विंडो को मैनेज करने का भी ऑप्शन दिखाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ये जो है आपका मिनिमाइज हो गया, है ना, मैक्सिमाइज का भी आपने वहां पे आइकन देखा होगा और क्लोज का आइकन। तो ये सारी चीजें भी कहाँ पे रहती हैं, ये सारी चीजें भी रहती हैं टाइटल बार पे हैं। In the context of Microsoft Word, the title bar typically include the following elements। तो टाइटल बार पे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो सबसे फर्स्ट तो होता है टाइटल, है ना। तो क्या बताया जा रहा है, इन टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन द टाइटल बार, यानी कि
जो टाइटल होता है ना डॉक्यूमेंट का, द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो जो डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है? टाइटल बार के ऊपर डिस्प्ले होता है। इफ द डॉक्यूमेंट हैजंट बीन सेव येट, इट मे डिस्प्ले डिफॉल्ट टाइटल लाइक डॉक्यूमेंट 1 और अनटाइटल्ड। तो अगर आपका जो फाइल है अगर वो सेव नहीं है तो क्या दिखाएगा? डॉक्यूमेंट 1 लिख के आ सकता है या अनटाइटल्ड लिख के आएगा। नेक्स्ट है मिनिमाइज बटन। क्योंकि ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन्स भी कहाँ पे रहते हैं? टाइटल बार में राइट हैंड साइड में, आपने देखा होगा राइट हैंड साइड में रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि दिस बटन यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज एन अंडरस्कोर और डैश। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया मिनिमाइज बटन, है ना। तो ये क्या करता है? allow you to minimize the window को minimize करता है, which means it will be hidden from view but still accessible from the taskbar और dock। यानी कि ये क्या करेगा ना कि ये स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा, व्यू पे दिखेगा नहीं, वो कहाँ चले जाएगा? टास्क बार पे चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, लेकिन वो एक्टिव रहेगा, आप उसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि दिस बटन यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ स्क्वायर और टू ओवरलैपिंग स्क्वायर्स। तो स्क्वायर और टू ओवरलैपिंग स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? इसका जो आइकन होता है ये कुछ ऐसा होता है, एक स्क्वायर हो गया और एक ये स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन का यही सिंबल होता है, ऐसे ही आपको दिखेगा। ये क्या करता है? अलाउ यू टू मैक्सिमाइज द विंडो टू फिल द इंटायर स्क्रीन और रीस्टोर इट टू प्रीवियस साइज इफ ऑलरेडी मैक्सिमाइज। तो इसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? तो जो विंडो का जो एप्लीकेशन है उसको फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं, या अगर वो पहले से फुल स्क्रीन पे है तो फुल स्क्रीन से छोटा करने के लिए मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन का इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्टली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? क्लोज बटन। तो क्लोज बटन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि दिस बटन यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज एक्स। तो अगर आप देखेंगे ना तो जो क्लोज का आता है वो सिंपली ऐसे लिख करके आता है, एक्स से इंडिकेट करता है, विच मीन्स क्लोज बटन है ये। अलाउ यू टू क्लोज द डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। ये बहुत ही सिंपल है कि इसका यूज करके क्या कर सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है टाइटल बार के बारे में? एडिशनली द टाइटल बार में ऑल्सो इंक्लूड other elements और controls depending on the application and its version। तो टाइटल बार में अदर एलिमेंट या कंट्रोल भी हो सकते हैं एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है? वो टाइटल बार पे ही रहता है। और ये क्विक एक्सेस टूल बार ऑफिस एप्लीकेशन वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट एक्सेस में होता है, ना कि नोटपैड और नोटपैड में हो। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन एंड इट्स वर्जन ये टाइटल बार पे एडिशनल एलिमेंट्स या कंट्रोल भी आ सकते हैं। For example, some application might include tabs for managing multiple documents within a single window or menu button for accessing various options and setting related to application। तो एग्जाम्पल के लिए क्या बताया जा रहा है कि कुछ में आपको टैब्स दिख सकते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे ऑप्शंस को और सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। द टाइटल बार इज अ फंडामेंटल पार्ट of the user interface that allow you to interact with and manage the windows and documents on your computer। तो ये जो टाइटल बार है ना फंडामेंटल पार्ट बताया जा रहा है, क्योंकि आपको हर एक डॉक्यूमेंट के हर एक एप्लीकेशन के विंडो में ये मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है रिबन। ठीक है, रिबन। तो रिबन के बारे में बताया जाए, रिबन जो है आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये कंप्लीट जो सेगमेंट है ये रिबन कहलाता है। तो बताया जा रहा है कि द रिबन इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन में इंट्रोड्यूस किया गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट है। ठीक है, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसलिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको ये देखने को मिलता है। विद द रिलीज ऑफ ऑफिस 2007 एंड लेटर वर्जन, ये जो रिबन है ऑफिस 2007
और उसके ऊपर के सारे वर्जन्स में आपको देखने को मिलेगा। इट इज अ स्ट्रिप or bar located at the top of the application window that contain collection of tabs, each of which group related command and functions together। तो ये क्या बता रहा है, ये एक तरीके का स्ट्रिप या बार होता है जो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो एप्लीकेशन विंडो के टॉप पे लोकेटेड होता है। और ये क्या कंटेंट करता है, ये कंटेंट करता है टैब्स, ये कंटेंट करता है ग्रुप्स, जिसमें क्या होते हैं, रिलेटेड कमांड्स अवेलेबल होते हैं और फंक्शंस भी साथ के साथ होते हैं। जैसे ये जो है इसे हम लोग कहते हैं टैब बार, ये हो गया टैब बार, है ना। तो ये आपका हो गया होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब एंड हेल्प टैब, है ना। तो ये हो गया टैब। ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम कहते हैं ग्रुप्स, है ना। ये जो है इसे हम कहते हैं ग्रुप, जिस ग्रुप की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और रिलेटेड कमांड एंड फंक्शंस की क्या बताई जा रही है, तो ये सारे जो है ना, ये कमांड्स एंड फंक्शंस बोल रहे हैं। तो ये मेरा क्लिपबोर्ड है ना। तो क्लिपबोर्ड में क्या है, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट, प्रिंट रखा गया है। अगर फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट से रिलेटेड फंक्शंस है, जैसे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हुआ, फॉन्ट का साइज चेंज करना हुआ, फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, है ना। ये स्टाइल अगर चेंज करना हुआ, हाइलाइटर हो गया, फॉन्ट कलर हो गए, तो फॉन्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं। अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं तो पैराग्राफ में क्या है, पैराग्राफ से रिलेटेड, जैसे ये अलाइनमेंट हो गया, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड हो गया, ठीक है। ये कलर इंसर्ट करना हो गया पैराग्राफ में, या फिर से आपका ये बुलेट एंड नंबरिंग, ये सारी चीजें हो गई, इंडेंटेशंस हो गए। तो पैराग्राफ से रिलेटेड एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप में पैराग्राफ से ही रिलेटेड फंक्शंस और फंक्शनैलिटी को इसने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। स्टाइल में स्टाइल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, वॉइस में वॉइस से रिलेटेड है, सेंसिटिविटी में सेंसिटिविटी से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, है ना। तो एक ग्रुप बना दिया और ग्रुप में रिलेटेड फंक्शंस को उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। तो इसने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया और ग्रुप में रिलेटेड फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट है, the ribbon replaced the traditional menu and toolbar system that was used in earlier version of Microsoft Office। तो रिबन ने क्या किया, जो ट्रेडिशनल जो मेन्यू और टूलबार का जो सिस्टम था ना, उसको इसने रिप्लेस कर दिया। It is designed to provide a more organized and intuitive way for users to access and use the various features and tools available in the application। तो ये जो रिबन है, इसको डिजाइन किया गया है मोर ऑर्गेनाइज, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड और इंट्यूटिव वे में यूजर के लिए, ताकि वो जो वेरियस फीचर्स हैं, जो टूल्स है एप्लीकेशन का, उसको इजीली एक्सेस कर पाए, एक जगह ही उसको सब कुछ अवेलेबल हो, मिल जाए, उसको बार बार अलग अलग ऑप्शंस को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ पे कुछ की फीचर्स हैं, तो क्या बताया जा रहा है, की फीचर ऑफ द रिबन इंक्लूड टैब्स। टैब्स के बारे में क्या बताया जा रहा है, टैब्स आर द मेन कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस सच एज होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस एंड मोर। मतलब टैब जो है ना, ये मेन कैटेगरी है किसका, फंक्शंस का। कौन कौन से, जैसे कि होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंसेस हो गया और बहुत सारे हो गए। ईच टैब कंटेन्स अ सेट ऑफ रिलेटेड कमांड। हर एक टैब जो है वो रिलेटेड कमांड के सेट्स को दिखलाता है। ग्रुप के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ईच टैब इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, है ना। यानी कि हर एक टैब जो है ना, वो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। विच फर्दर ऑर्गेनाइज रिलेटेड कमांड्स, जो क्या करता है, रिलेटेड कमांड्स को ऑर्गेनाइज करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, द होम टैब माइट हैव ग्रुप लाइक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। तो जैसे होम टैब है, उसमें अलग अलग आपको ग्रुप्स मिल सकते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फॉन्ट, पैराग्राफ एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कमांड्स, है ना। तो कमांड्स के बारे में क्या बताया जा रहा है, कमांड्स आर स्पेसिफिक एक्शन और फीचर दैट यू कैन परफॉर्म विद इन ईच ग्रुप। यानी कमांड क्या है, तो एक स्पेसिफिक एक्शन है या एक फीचर है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं हर एक ग्रुप से। जैसे कि बोल्ड एक कमांड हो गया, है ना।
तो इससे क्या होगा कि सेलेक्टेड टेक्स्ट जो होगा हेवी हो जाएगा, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। These can include buttons, drop down list, checkbox and more। ये क्या क्या हो सकते हैं? तो बटन्स हो सकते हैं, ड्रॉप डाउन हो सकते हैं लिस्ट के, चेक बॉक्सेस हो सकते हैं और भी बहुत सारे। The ribbon interface aim to make it easier for user to discover and use the features of application। तो रिबन इंटरफेस क्या करता है कि यूजर के लिए किसी भी फीचर या कमांड को ढूंढना बिल्कुल इजी कर देता है। एज रिलेटेड कमांड आर लॉजिकली ग्रुप्ड एंड लेबल्ड, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेटेड कमांड है उनको लॉजिकली ग्रुप किया गया है। जैसे कि फॉन्ट का अगर ग्रुप है तो उसमें फॉन्ट से रिलेटेड ही कमांड है ना। पैराग्राफ का ग्रुप है तो उसमें पैराग्राफ से रिलेटेड ही कमांड्स हैं। तो यूजर इजीली नेविगेट कर सकता है, इजीली लोकेट कर सकता है कौन से कमांड को यूज करना है। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि इट हेल्प्स स्ट्रीमलाइन द वर्कफ्लो बाय रिड्यूसिंग द नीड टू नेविगेट थ्रू वेरियस मेन्यू एंड डायलॉग बॉक्सेस टू फाइंड द डिजायर ऑप्शन। तो इससे क्या होता है कि इसने क्या कर दिया कि वर्कफ्लो जो है ना स्ट्रीमलाइन कर दिया। यानी कि अगर आपको किसी फंक्शन या ऑप्शंस की जरूरत है तो बहुत ज्यादा नेविगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इजीली आपको एक्सेसिबल हो जाता है ऑप्शन। नेक्स्ट है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये क्या बताया जा रहा है? द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इज स्मॉल एरो और आइकन दैट अपीयर एट द bottom right corner of certain groups within the ribbon interface in Microsoft Office, including Microsoft Word। क्लिकिंग ऑन डायलॉग बॉक्स। तो ये क्या बता रहा है कि जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो है कि स्मॉल छोटा सा आइकन होता है जो कि राइट कॉर्नर बॉटम में नीचे की तरफ होता है रिबन इंटरफेस पे। इसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? रिलेटेड ऑप्शंस और कमांड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा रहता है, जैसे अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था। तो देखिए अब अगर अगर आप यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। तो ये जो है इसी की हम बात कर रहे हैं। हर एक ग्रुप में राइट हैंड साइड बॉटम पे आप देख सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी फंक्शनलिटी जो यहाँ पे अभी नहीं दिख रही है, तो एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे रिलेटेड कमांड दिखेंगे। जैसे पैराग्राफ से रिलेटेड और भी कुछ अगर कमांड्स हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वो रिलेटेड कमांड्स दिखेंगे। ठीक है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहा है कि इट लॉन्चर ओपन अ डायलॉग बॉक्स और टास्क, जो मैंने अभी बताया, that provide more advanced option and setting related to that specific group of command। तो ये क्या करता है? मोर एडवांस, मतलब और ज्यादा एडवांस और उससे रिलेटेड जो सेटिंग्स होते हैं उसको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है रूलर, है ना। तो रूलर के बारे में क्या बताया जाए? रूलर in Microsoft Word is a measurement guide displayed at the top and left of the document window। ये क्या करता है? तो डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर और लेफ्ट साइड में शो करता है। इट हेल्प अलाइंग टेक्स्ट, इमेज एंड एलिमेंट्स एक्यूरेटली। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? तो इमेज, टेक्स्ट या एलिमेंट्स को एक्यूरेटली अलाइन कर सकते हैं। द हॉरिजेंटल रूलर कंट्रोल मार्जिन, टैब स्टॉप्स एंड इंडेंटेशन। तो जो हॉरिजेंटल रूलर होता है वो क्या क्या कंट्रोल करता है? तो मार्जिन सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो टैब बटन हम प्रेस करते हैं, टैब कितने आगे बढ़ना चाहिए उसके स्टॉपेज को हम लोग डिफाइन करते हैं और इंडेंटेशंस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार के बारे में क्या बताया जाए? द स्टेटस बार इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोकेटेड एट द बॉटम ऑफर पेज नंबर्स, वर्ड काउंट, व्यू ऑप्शन, जूम कंट्रोल, लैंग्वेज सेटिंग एंड डॉक्यूमेंट व्यूज। मतलब इतने सारी चीजों को स्टेटस बार जो है हमें डिस्प्ले कराता है, हमें ऑप्शंस दिखाता है। क्या क्या? तो एक तो ये पेज नंबर दिखा देगा, उसके बाद ये वर्ड, कितने वर्ड्स का हमारा डॉक्यूमेंट है वो वर्ड काउंट दिखाएगा, व्यू ऑप्शंस भी दिखाएगा, जूम कंट्रोल दिखाएगा, लैंग्वेज सेटिंग और डॉक्यूमेंट व्यूज के बारे में हमें दिखाता है। It is a quick way to access and manage various document related डिटेल्स एंड फंक्शंस। तो इसका इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी डिटेल्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, हम इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू बटन।
तो व्यू बटन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि व्यू बटन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेट यू स्विच बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट व्यूज। इससे आप अलग अलग डॉक्यूमेंट व्यूज में स्विच कर सकते हैं। ये व्यू के नाम से एक कंप्लीट टैब ही है, तो इसके बारे में डिटेल में जब हम लोग टैब्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे हमें ये पढ़ने मिलेगा। तो अभी फिलहाल बेसिक हम लोग कवर अप कर रहे हैं। दीज इंक्लूड्स प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट एंड रीड मोड। इन सब के बारे में डिटेल में हमें आगे पढ़ाई करनी है, तो फिलहाल हम लोग इसके नाम को ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन ये भी आता है बेसिकली कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने व्यूज होते हैं, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। आप काउंट भी कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट 1, फुल स्क्रीन 2, वेब लेआउट 3, आउटलाइन 4, देन ड्राफ्ट 5 एंड देन ये रीड मोड 6। Each view offer a different way to interact with the review your document। तो हर एक व्यू में आपका जो डॉक्यूमेंट के साथ इंटरेक्ट करने का जो लुक है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल में क्या बताया जा रहा है कि जूम कंट्रोल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडजस्ट द विंडोज डिस्प्ले साइज। तो जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट के डिस्प्ले साइज को ये एडजस्ट करने का काम करता है जूम कंट्रोल। इट्स फाउंड नियर द बॉटम एंड हेल्प यू मेक कंटेंट लार्जर और स्मॉलर फॉर इजियर व्यूइंग एंड एडिटिंग। तो ये डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट है ना उसको बड़ा या छोटा करके दिखाने में हेल्प करता है, ताकि व्यू करना डॉक्यूमेंट को और एडिट करना आसान हो। एंड देन है यहाँ पे डॉक्यूमेंट एरिया, है ना। डॉक्यूमेंट एरिया के बारे में क्या बताया जा रहा है कि द डॉक्यूमेंट एरिया इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रेफर्स टू द मेन वर्क स्पेस वेयर यू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट योर कंटेंट। It is the blank space within the application window where you type and design your text, image and other elements। तो ये क्या होता है कि एक ब्लैंक पेज होता है जहां आपके एप्लीकेशन विंडो में, जहां आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आप डिजाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, इमेज को या किसी अदर एलिमेंट्स को। द डॉक्यूमेंट एरिया ऑक्युपाइज द मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशन विंडो एंड इज वेयर यू फोकस ऑन योर एक्चुअल कंटेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट एरिया जो है ये आपके एप्लीकेशन का मेजोरिटी ऑफ द एप्लीकेशन का जो विंडो एरिया है ये ऑक्यूपाई करता है, और ये वैसा जगह है जहाँ पे आप फोकस करके अपने कंटेंट, डॉक्यूमेंट के कंटेंट पे काम करते हैं, फोकस करते हैं, उसको लिखते वगैरह हैं। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में बस इतना ही, है ना। अगर आपको ये वीडियो सही लगा, ये कंटेंट जो आपको मिला अगर सही लगा तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा। किसी तरह क्वेरी, सजेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।